So let's say in alcohol ether phenol till now हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड समझ लिया है ना। आज हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल के, जिसमें यार मोस्टली कुछ रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। मतलब सबसे बड़ा रिएक्शन होता है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एल्कीन्स है ना, एल्कीन्स का प्रिपरेशन। याद है काफी कुछ भर के देखा है हम लोगों ने क्लास में। वो E1 हो सकता है, वो E2 हो सकता है, वो E2 में भी डिहाइड्रेशन होते समय हॉफमैन हो सकता है, सेडजेफ हो सकता है। कुछ याद है इस टाइप की चीजें की है हम लोगों ने, है ना? यस सर। ओके, सो वो रिएक्शंस हम लोग दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। सो एज पर अल्कोहल इज कंसर्न, मेनली यहाँ जो हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है अच्छे से, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से अल्डिहाइड बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। रिएक्शन विद डाइजोमिथेन हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा एस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म या एस्ट्रिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग एस्ट्रिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। एंड यू नो अल्कोहल्स आर फाउंड टू बी रिलेटिवली वीकली एसिडिक, मोर मतलब वीक वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? वीक होता है। वीक होता था। कुछ याद होगा तुम लोगों को, उनका pKa का वैल्यू टिपिकली 16 से 19 के बीच में लाई करता था। यस सर। और मिथाइल अल्कोहल इज एक्सेप्शनली स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर, है ना? हाँ सर। ऐसा भी याद रख सकते हो, जीओसी इसमें पढ़ा है भर के हम लोगों ने ये सब, है ना। ठीक है, सो जल्दी से हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं अल्कोहल का। मोर ऑफ लेस अल्कोहल के रिएक्शंस हम लोग खत्म भी कर लेंगे आज। और पॉलीओल्स मतलब एक से ज्यादा जब OH कनेक्टेड है उसके रिएक्शंस हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे आसानी से, है ना। जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकलोन रीअरेंजमेंट, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन बाय HiO4, है ना। तो दोनों कर लेंगे हम लोग अच्छे से। सो लेट्स से एज पर एक मिनट, हेलो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स वन बाय वन ढेर सारे रिएक्शंस हम लोग देख लेंगे यहाँ की। एक मिनट है। ओके, सो फर्स्ट and important reaction is, you can say it is esterification. The same reaction and more detailed mechanism we'll see in the next chapter, ester. But abhi ke liye you can simply say when alcohol is treated with carboxylic acid, you know, when alcohol is treated with carboxylic acid in presence of dilute acid, it gave, you can simply say, sweet smell of ester. Yes, कुछ ऐसा पढ़ा है कि नहीं? फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेल ऑफ एस्टर। सर वो फ्रूटी नहीं होता है। अरे मतलब होता, मतलब यूजुअली ऐसे सारे एस्टर फ्रूटी स्मेल के नहीं होते, बट कुछ एस्टर्स तो होते हैं, पक्का पक्का, है ना सर? यस। एस्टर मतलब कैसा स्मेल होता है? मैंने कभी सुना नहीं है। मतलब डिफरेंट फ्रूट्स के स्मेल होते हैं। बेसिकली इवन जो फ्रूट्स में भी जो नेचुरल स्मेल होता है ना, वो इंग्रेडिएंट एस्टर की वजह से ही होता है ना सर। लेकिन वो इथाइलिन की वजह से होता है ना? ना इथाइलिन की वजह से तो बेटा राइपनिंग होता है फ्रूट्स का। जैसे बनाना का राइप, मतलब यूजुअली एक नेचुरल इथाइलिन एसिटिलीन होता है जिससे राइपनिंग होता है फ्रूट्स का, है ना। चलो यहाँ आते हैं। सो इट इज फॉर एग्जांपल, this may be any of the carboxylic acid
and this may be, let's say, typical alcohol, ROH. In presence of acidic medium, it can give RCOO R dash and let's say H2O. So ester and water बन जाता. ये जो reaction है, it is reversible. जो backward reaction है, it is known as deesterification also. Now, as per mechanism of given reaction is concerned, in the mechanism, let's say it is RCOH in presence of acidic medium. You can simply say ये step 1 है. In step 1, it will convert into ROH and OH. Obviously, oxygen having lone pair of electron है. इसका another resonating structure may be plus, and you can say it is OH and OH, and its another resonating structure may be, let's say, OH and let's say OH plus. Yes, which is समझ में आ रहा है? Step 1. Obviously, let's say lone pair of electron can attack to H plus. हाँ सर. ये पहला ही है. इससे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट की बातें कर रहे थे ना. Yes. So further in step 2, you can say कि भाई step 2 में this typically alcohol ROH, यहाँ भी lone pair of electron है. Let's say this can attack as a nucleophile on this carbon. ये bond इस direction में break कर लो. Step 2 है ना. So यहाँ जो step 2 का product बन जाता, it is R. It will be same as OH and OH, and it is H and let's say R dash, and this oxygen having positive charge. ऐसा आएगा? Step 2. Yes. अच्छा, in step 3, let's इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ. IMPE. क्या होता है बड़े? IMPE? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, या इसको मैं IMAB भी बोल सकता हूँ. Intramolecular acid base reaction. If you see within the molecule, we have Lewis base as well as acidic hydrogen. So its product should be, it is OH and it is OH2 plus and let's say it is OR dash. ऐसा बनेगा कुछ? जी सर. And let's say in step 4, H2O is relatively better leaving group. So due to removal of H2O, ये बन सकता था कुछ ऐसा OH and let's say OR dash, and this will be positive charge. Do you think ये cation भी resonance stabilized है? हाँ सर. है ना. Let's say यहाँ से भी resonance stabilized है और obviously यहाँ से भी resonance stabilized है. जैसे यहाँ से resonance stabilized होता and let's say due to removal of H4 in step 5, do you think ये कुछ इस type का ester बन जाता? Yes, बनेगा ऐसा कि नहीं? हाँ सर. So during this reaction, suppose if this oxygen is let's say O18, can you suggest me ये O18 वाला oxygen ester में गया है कि water में गया है? वाटर. एस्टर में. बेटा देखो मैकेनिज्म पूरा ध्यान से देखो, ये एस्टर में गया है ना. अगर मैकेनिज्म ध्यान से देखोगे तो टेक्निकली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया है नॉर्मली, है ना. अच्छा, वही कहा मैंने ऐसा R डैश बना दिया. R डैश, अच्छा ये है मेरे पास R डैश. ये R डैश है ऑलरेडी है अल्कोहल का, है ना.
अच्छा, कैन यू सजेस्ट मी इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेप RDS होता होगा आउट ऑफ स्टेप 1 2 3 4 एंड 5? स्टेप 2। स्टेप 2 गुड है ना, स्टेप 2 ही होता भी है ना, गुड। आई होप ये जो ब्लू में लिखा है वो तुम लोगों ने भी लिख लिया है। So you can say for forward reaction, step 2 is found to be RDS. ये आदित्य, तुझे पता है तेरे दोस्त हर्ष का रैंक क्या आया है? 90 आया है ना सर? 90 आया है। हाँ सर, पता चला सर। इसका आदित्य का दोस्त है वो, ऐसा है ना। सो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टेप 2, हाँ अभी उदय को 60 आया है। For forward reaction, step 2 is found to be RDS, in which यार वो अभी उदय बड़ा स्टड बच्चा है भाई, है ना। पता पढ़ता उड़ता नहीं है वो, है ना। सर हर्ष भी नहीं पढ़ता था। नहीं हर्ष कुछ तो पढ़ता है भाई, है ना। नहीं सर, नहीं पढ़ता था। अरे पढ़ता है, मैंने तो दोनों बच्चों को देखा ना। अभी उदय उससे भी ऊपर लेवल वाला बच्चा है भाई। For forward reaction, step 2 is found to be RDS, in which trigonal planar get converted into tetrahedral. अभी उधर वो बच्चा है ना जिसको मतलब एलन कोहिनूर में लेके गए थे, फिर उसको निकाल दिया गया था ये कह के कि तो सारे बच्चों को बिगाड़ देगा, है ना। उसकी शर्ट से सिगरेट उगरेट की स्मेल भी आती थी, है ना। ये सम्यक ऐसा ही था ना। सही बोल रहा है, यस। So for forward reaction, step 2 is found to be RDS, in which trigonal planar get converted into tetrahedral, है ना। So yes, वो क्लब में जाके पोकर भी खेलता था, पता है। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 60 ले आना भाई, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। ओके, सो as let's say size of substituent attached, as the size of substituent attached to alcohol or carboxylic acid increases, rate of given reaction क्या होगा बेटा? increases कि decreases? decreases भाई। ट्राइगोनल प्लेनर से उसको टेट्राहेड्रल बनना और डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर में तो फिर भी बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल में तो बॉन्ड एंगल और भी छोटा हो जाता है वो, है ना। सो रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन डिक्रीजेस, rate of esterification decreases. यस बच्चे, लिखा है
सर एक मिनट। ये जो मैकेनिज्म है वो हम लोग बाद में भी समझेंगे। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फिशर्स एस्ट्रिफिकेशन। ऐसा भी तुम लोग लिख सकते हो ना। ये जो मैकेनिज्म का नाम है इट इज फिशर्स एस्ट्रिफिकेशन। इसमें लिख के हुआ हो गया। सर लास्ट सेंटेंस, एक मिनट सर। हाँ हाँ सर हो गया। अच्छा। second reaction is reaction with, let's say, diazomethane, है ना। reaction with diazomethane। अच्छा, डाइजोमिथेन जो कंपाउंड है इट इज CH2N2, है ना। Diazomethane is, let's say, CH2N2. So typically if we see any alcohol, when this alcohol is treated with diazomethane, this compound is found to be this type of ether due to removal of N2 gas. So if you see the mechanism of the reaction, this may be, let's say, alcohol. If you remember diazomethane, can we say diazomethane का one of the resonating structure may be represented as this? ये GOC में हम लोग ने इसके 4 resonating structure देखे भी थे और उनका stability comparison भी किया था, याद है? डाइजोमिथेन मतलब हाँ obviously सर। ये compound है डाइजोमिथेन। So do you think diazomethane can behave as a base and alcohol can behave as a acid in step 1? So you can say in first step it can be, ये बन सकता था RO minus and it is CH3 and triple bond N. Now we know OR minus is strong nucleophile and N2 is better leaving group. So its product is RCOCH3 due to removal of N2 gas. Similarly, suppose if it is OH and let's say it is NO2 and it is OH here, and when treated with CH2N2 and only one equivalent, कौन से OH के साथ रिएक्शन करेगा? जो NO2 के मेटा पोजीशन पे कनेक्टेड है कि NO2 के पैरा पोजीशन पे कनेक्टेड है? सर पैरा वाला हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी मोर एसिडिक, है ना। So it is found to be more acidic, है ना। तो जहां से ज्यादा एसिडिक होगा वहीं से एसिड बेस रिएक्शन होगा टेक्निकली। So if it is treated with one equivalent, it is OCH3OH and let's say it is NO2 plus, obviously due to removal of N2 gas. So technically you can say diazomethane is used to form methoxy ethers, है ना। methoxy ether from alcohol or from phenols. बाकी यार अल्कोहल के हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन और बता कहाँ देखे थे? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, याद है? कुछ लुकास टेस्ट, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद PCl5, PCl3,
वो सब भी देखा है ना? नहीं? हाँ सर देखा है। तो अल्कोहल का एक मेजर पोर्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं टेक्निकली। सो दो चीजें हम लोग डिटेल में यहाँ पढ़ना है, एक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एक है टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। यस, इतना लिखा बेटा तुम लोगों ने पहले कि नहीं? नहीं सर। बस एक बार फिर से फ्लो बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो जल्दी जल्दी होने लगेगा, है ना? ये बोर्ड का टेंटेटिव कुछ डेट्स आ रहा है क्या अभी कि नहीं? नहीं सर। तो बाकी सारे जो एग्जाम्स थे जो नवंबर में होते थे वो जनवरी में शिफ्ट कर दिए गए हैं, है ना? जनवरी एंड्स में। सर कौन से वाले एग्जाम? मतलब KBPY मोस्ट प्रोबब्ली IAPT भी शिफ्ट हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर के बाद होगा, कब होगा नहीं पता। KBPY 31 जनवरी को है ना? यस बच्चे लिख के हुआ? हाँ सर। Okay. Now third is you can say oxidation of alcohols. Oxidation of alcohols. इसका हम लोग A पार्ट देख लेंगे. It is, let's say, reaction with chromic acid. यार क्या होता है क्रोमिक एसिड? ये तो तुम लोगों ने पढ़ा है, क्रोमियम का कंपाउंड तो लग रहा है यार कोई, ये नहीं? सो क्रोमिक एसिड यार टेक्निकली ये कंपाउंड होता है, CrO3 इज नोन एज क्रोमिक एसिड। ओके सर। है ना? रिएक्शन विद क्रोमिक एसिड CrO3, क्या कलर होता है इसका? सर ऑरेंज। नहीं नहीं सर ग्रीन होगा। हाँ ग्रीन बेटा Cr2O3 का ग्रीन होता है। ग्रीन इज Cr2O3। सर ब्लू। ना ना बेटा डीप रेड क्रिस्टल्स होते हैं CrO3 के, है ना? हाँ चार्ज ट्रांसफर से कलर बनता है बेटा वो सब। CrO3 सो डीप रेड क्रिस्टल है। सो हियर यू कैन से let's say whenever CrO3 is taken as oxidizing agent in, let's say, aprotic solvent. aprotic का मतलब क्या होता था? कोई एसिडिक एच नहीं है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. So whenever CrO3 is taken as oxidizing agent in aprotic solvent, it is, you can say, mild oxidizing agent. It is mild oxidizing agent, but in aqueous solution. Do you think aqueous solution में technically ये CrO3 प्लस वाटर को इफेक्टिवली मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकते हैं क्या? H2Cr2O7. हाँ सर।
हाँ सर Okay, so but in aqueous medium, it is relatively stronger oxidizing agent. It is relatively stronger oxidizing agent. जैसा for example, let's say first one, in aqueous solution. In aqueous solution, suppose मेरे पास ये अल्कोहल है RCH2OH जो 1 डिग्री अल्कोहल है. When this is treated with H2Cr2O7, क्या कलर होता होगा H2Cr2O7 का? ऑरेंज Sir, orange. So it is orange in color. अच्छा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है लेट्स से अल्डिहाइड में. यू कैन से जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन विल बी -1 एंड फॉर दिस कार्बन इट विल बी +1. तो ये पहले इसको अल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर देता एंड फर्दर इट कैन ऑक्सीडाइज इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड जहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज फाउंड टू बी +3. वो खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता? क्रोमियम 3+ में. एंड क्रोमियम 3+ इज फाउंड टू बी ग्रीन इन कलर. तो कैन वी से सीधा जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में. सेम इंस्टेड ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, इफ यू टेक हियर सेकेंडरी अल्कोहल, let's say 2 degree alcohol, when 2 degree alcohol is treated with H2Cr2O7, it can be oxidized up to ketone और ये खुद reduce हो जाता Cr3+. ऊपर जो ग्रीन में लिखा था वो लिख लिया सबकी? नहीं तुम लोगों ने? हाँ सर सर. दूसरा वाला 2 डिग्री अल्कोहल है ना? हाँ सॉरी, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं. सो ये 2 डिग्री अल्कोहल. सर वो थोड़ा सा लिखा नहीं था वो लास्ट का. मैंने वही तो पूछा था कि ग्रीन वाला लिख लिया. तूने बोला हाँ. नहीं सर, मैंने तो हाँ नहीं बोला. तुमने हाँ नहीं बोला था? हम्म. पर तुम ना भी तो नहीं बोला था भाई. ये इतना तो लिख लिया ना, जो भी मैंने मिटाया देखो, है नहीं? ऐसा ही इन जनरल इफ इट इज 3 डिग्री अल्कोहल when treated with H2Cr2O7, इसमें क्या होगा बेटा? यू कैन से नो रिएक्शन, है ना? नो रिएक्शन, नो कलर चेंज. So can we say this reaction can also use to differentiate tertiary alcohol from other two type? Yes sir. बाकी दोनों क्रोमिक एसिड के ऑरेंज कलर को ग्रीन में कन्वर्ट कर देते और ये उसका कलर चेंज नहीं कर पाता. So aqueous medium में it is relatively stronger oxidizing agent in which primary alcohol will oxidize to give carboxylic acid, secondary alcohol oxidize होके ketone बना लेता, and in general there is no oxidation of tertiary alcohol. In general there is no oxidation by tertiary alcohol. yes बच्चे क्लियर है? हाँ सर. okay. नाउ एक एग्जाम्पल तुम लोग याद रख सकते हो यार. MS चौहान का एक क्वेश्चन है, ये मैं करा ही देता हूं उसको. MS चौहान में एक क्वेश्चन देखो, ये है when this tertiary alcohol treated with
H2Cr2O7 और बिलीव मी एक ऑप्शन उसमें नो रिएक्शन भी है, एक ऑप्शन है ना, बट आंसर वो नहीं है ना। तो भाई ये है क्या, इसमें थोड़ा ऐसा समझ सकते थे, डू यू थिंक भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है बट साथ में एसिड भी है कि नहीं है? हाँ सर। तो ये स्टार्टिंग में देखो कुछ ऐसा बन सकता था क्या, ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O यहाँ प्लस बन जाए और यहाँ डबल बॉन्ड। यस सर। अच्छा, इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता था, इसका हाँ एक सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। अच्छा, H2O जब फिर से अटैक करता एंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ H प्लस, डू यू थिंक ये अल्कोहल इस अल्कोहल के साथ इक्विलिब्रियम में होगा जो अब सेकेंडरी है, और इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना, H2Cr2O7, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनाया हुआ था वो डबल बॉन्ड O बनाया है ऐसा। सो यूजुअली टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बट अगर ऐसा कुछ एलाइलिक टर्शरी है वो जरूर ऑक्सीडाइज हो सकता है। You getting my point? Yes, sir. Okay. ये फर्स्ट पार्ट समझ लिया, इन एक्वा सॉल्यूशन। हाँ सर। Okay. Now second is सर वो लिखा नहीं था लास्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन लिखना था। अब लिख लिया बच्चे? 1 मिनट सर। हो गया सर। ओके, बढ़िया। दैट्स ए सेकंड, सेकंड इसी ए का ही सेकंड है भी, है ना। सेकंड इज लेट्स से इसमें विद अप्रोटिक सॉल्वेंट लिख लेते हैं, या यू कैन से व्हेन CrO3 और its salt is taken with, when CrO3 or its salt is taken with aprotic solvent, it is a relatively mild oxidizing agent. It is relatively mild oxidizing agent. For example, let's say A part is एक कंपाउंड है, let's say ये सॉल्ट। अच्छा, ये सब नाम याद भी रखने हैं, काफी जगह पहले भी शायद कुछ बच्चों ने देखा भी रहेगा। इस आयन का नाम मैं क्या बोल सकता हूँ? जैसे अमोनिया से अमोनियम आयन बनता है, तो ऐसा पिरिडीन से क्या बन जाएगा? पिरिडीनियम आयन, है ना। सो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये जो कंपाउंड है इट इज PDC, है ना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। PDC, if you use pyridinium dichromate
Similarly, let's say B part इसका, अगर ये कंपाउंड है H twice and CrO3 and Cl, इस कंपाउंड का नाम है PCC और इसका नाम है लेट्स से प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सिमिलरली एक ये रिएजेंट है, लेट्स से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं CrO3 and just solvated with ये क्या है, प्रिडीन है ना। हाँ सर। अच्छा, ये जो रिएजेंट है, दिस रिएजेंट इज नोन एज सारेट रिएजेंट। सिमिलरली द सेम, अच्छा इसी कंपाउंड को देखो मैं ऐसा भी लिख सकता था क्या, CrO3 डॉट, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसी कंपाउंड को हम लोग CrO3 डॉट 2 प्रिडीन। हाँ सर। हाँ एंड सर। नाउ, अच्छा ये प्रिडीन क्या होता है ना, ये सॉल्वेंट बड़ी आसानी से फायर कैच कर लेता है ना प्रिडीन। तो सारेट रिएजेंट को हम लोग क्या कर देते हैं, यूजली डाइल्यूट कर देते हैं। सो इट इज डाइल्यूटेड विद CH2Cl2 और इसी रिएजेंट का अब नाम हो जाता है कॉलिन्स। इसी रिएजेंट का अब नाम हो जाता है कॉलिन्स रिएजेंट। तुम्हें कितने रिएजेंट देख लिए तुम लोगों ने अभी तक? 4 है ना, अभी और भी है, रुको। सर वो पीडीसी में ऊपर क्या लिखा है? प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। अच्छा ऐसा होना चाहिए, रुको मैंने कुछ तो स्पेलिंग में गलत लिख दिया है। यस, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट होगा बेटा, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। अब ठीक है। जैसे K2Cr2O7 को वो नहीं बोलते थे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। हाँ अच्छा, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिलेटिवली, है ना। ये सब के सब रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। CrO3 के कंपैरिजन में। CrO3 एक्वस मीडियम के कंपैरिजन में बेटा। अच्छा हाँ। यहाँ वाटर नहीं है हम लोगों के पास, मीडियम है ना। तो ये कुछ ऐसा लिख भी सकते हो, with all these mild oxidizing agent, with all these mild oxidizing agents, भाई इसमें 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ कहां तक ऑक्सीडाइज होता, अल्डिहाइड तक, है ना। वही प्रोटिक सॉल्वेंट में वो कहां तक चला गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तक। सेकेंडरी अल्कोहल अभी भी कहां तक ऑक्सीडाइज होने वाला है, कीटोन तक। एंड इफ इट इज 3 डिग्री अल्कोहल तब क्या होता है यहाँ, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। भाई स्ट्रॉन्ग में नहीं हो रहा था तो माइल्ड में कैसे होगा, नहीं।
यस बच्चे, इतना लिखा है। हाँ सर। ऊपर का लिखना। अच्छा, ये नीचे वाला लिख लिया है ना। हाँ सर। अच्छा, कुछ और स्पेसिफिक चीजें भी याद रख सकते हो तुम लोग। एक और रिएजेंट है जैसा CrO3 with acetone as a solvent, CrO3 with acetone as solvent and with aqueous H2SO4। अच्छा, माइल्ड होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, जो कि एक्वस आ गया है। और इस रिएजेंट का नाम है जोन्स रिएजेंट। हाँ सर, ये कहीं तो था पहले। हाँ होगा बेटा, अभी ये सब चीजें बार बार आएंगी अब, है ना। जोन्स रिएजेंट, सो इट इज, लेट्स से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये सीधे के सीधे 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। थोड़ा अगर और स्पेसिफिक चीजें लिखना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। अच्छा, पीसीसी के साथ 2 सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं। यूजुअली जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं वो CH2Cl2 जनरली। मतलब अगर कुछ नहीं भी लिखा होता तो हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करते? CH2Cl2, है ना। सो विद PCC CH2Cl2 can be used as a reducing agent। और ये 1 डिग्री अल्कोहल को बस किसमें ऑक्सीडाइज कर पाता है? अल्डिहाइड में। बट यही PCC इन DMF एज सॉल्वेंट, इस वाले केस में ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे के सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है ना। So you can say DMF is relatively polar solvent, है ना, relatively more polar in comparison to CH2Cl2। सर मगर DMF भी तो DMF भी है बट एप्रोटिक, बट वो रिलेटिवली ज्यादा पोलर है ना। तो सर सिर्फ DMF ऐसा एक्सेप्शन है नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं फिर से बोल रहा था, जितना ज्यादा हम लोग का पोलरिटी प्रोटिक सॉल्वेंट है उसके साथ इट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जितना भी लेट्स से नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है उसके साथ वो वीकर है। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन में कुछ और भी ज्यादा स्पेसिफाई किया हो तब के लिए, अगर सिर्फ PCC लिखा होता उसका मीनिंग क्या होता है? CH2Cl2 है, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल को बस अल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करना है ना। यस बेटा, ये क्रोमिक एसिड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स थोड़ा देख लिया है कि नहीं? याद रख लोगे थोड़ा थोड़ा कि कौन सा कॉलिंस रिएजेंट है, कौन सा जोन्स रिएजेंट है, कौन सा सारेट रिएजेंट है, PCC क्या है, PDC क्या है। हो भी जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है याद करना। 2-3 बार याद पढ़ोगे, 2-3 बार क्वेश्चन में मैट्रिक्स मैच में गलती करोगे, एग्जाम में गलती होगा, फिर याद हो जाएगा नहीं। हाँ सर। ठीक, बढ़िया, लिख लिया ये। सर 1 मिनट, लास्ट के 2 बाकी हैं। मैं ना इस पे कुछ ऐसा शीट भी दे दूंगा तुम लोगों को, कल तक दे दूंगा ऐसा करने वाला, कि मतलब 10-15 अल्कोहल्स लिखे होंगे, कुछ 1 डिग्री, कुछ 2 डिग्री, कुछ 3 डिग्री, और ऐसा मैट्रिक्स मैथ सा कि PCC के साथ उसका प्रोडक्ट क्या होगा, सारेट रिएजेंट के साथ उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा तो कुछ कर देंगे नहीं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में एक लिख लेंगे।
यस बच्चे लिख के हुआ? हाँ सर। नाउ बी पार्ट ऑक्सीडेशन का ही, यू कैन से ऑक्सीडेशन विद कॉपर मेटल है ना। सो ये रिएक्शंस क्या है? इफ इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, कैन वी से 1 डिग्री अल्कोहल ऐसा होगा है ना, RCH2OH। So 1 degree alcohol when heated with copper around 300 degrees Celsius, it gave aldehyde as a product due to simply you can say dehydrogenation. ये हाइड्रोजनेशन का उल्टा टेक्निकली है ना। तो यहां से मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो लेट्स से ऐसा अल्डीहाइड बन जाता है। Similarly, if it is let's say OH and H and R dash, let's say 2 degree alcohol, when 2 degree alcohol is heated with copper around 300 degrees Celsius, it can oxidize to give ketone again due to removal of hydrogen gas. Dehydrogenation. But if it is tertiary alcohol, suppose let's say tertiary alcohol मैंने कुछ इस टाइप का ले लिया है, 3 degree alcohol when heated with copper around 300 degrees Celsius। अच्छा, इसमें हाइड्रोजनेशन हो सकता है कि नहीं? जिस C पे OH जुड़ा है उस पे तो H तो है ही नहीं अब जा, है ना। हाँ सर। ओके, सो इस वाले केस में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है एंड इट्स प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी, है ना, दिस प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी एल्कीन। पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता तो डिहाइड्रेशन तो हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, इसमें एल्कीन बन जाता है। So 1 degree अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2 degree अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड 3 degree अल्कोहल में टेक्निकली डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। याद रख लोगे भी, ऐसा कॉपर के साथ हीट करने से अल्कोहल अल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। हाँ सर। लिखा है ये? सर लास्ट रिएक्शन सर एक मिनट। अब लिख लिया ना? यस, सी पार्ट। कान वाला लगा दो तो वो नहीं काम करता इसमें। सी पार्ट ऐसे कान में दबाओ। हाँ सर। ठीक। सो कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, जैसा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना। आई थिंक यहाँ भी +4 ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का, which can decrease up to +2 oxidation number of manganese, है ना। So you can say MnO2 is specific. MnO2 is a specific oxidizing agent which can
oxidize only allylic and benzylic alcohol. MnO2 is a specific oxidizing agent which can oxidize only allylic and benzylic alcohol. For example, suppose let's say if it is CH2 and CH and let's say CH2OH, when treated with MnO2, कौन सा अल्कोहल है बेटा ये, मतलब कौन सा allylic. allylic. So you can say ये जो अल्कोहल है it is allylic alcohol. allylic alcohol और ये ऑक्सीडेशन होके बन जाता CH and CHO. So you can say it is without oxidizing other functional groups. जैसे यही अगर मैं KMnO4 से ऑक्सीडेशन करता तो KMnO4 और किसको ऑक्सीडाइज कर देता है यहाँ, सर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कुछ याद है वो अपना, या तो सिन डायोल बन जाता या एग्जॉस्टिव ऑक्सीडेशन हो जाता है डबल बॉन्ड पे भी, है ना। हाँ सर, इस वाले केस में नहीं होता MnO2 में, है ना। सिमिलरली if it is let's say CH and let's say OH here and CH3, and if it is CH2 and CH2 and OH, when it is treated with MnO2, कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्योंकि बस यही मेरे पास बेंजाइलिक है ना। बेंजाइलिक अल्कोहल मींस बेंजीन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होना। सो यहाँ ऑक्सीडाइज होके ये बन जाता है COCH3 और ये है CH2CH2OH. So again, without affecting other functional group, it can oxidize only aldehyde and ketones. Sorry, only allylic and benzylic alcohols. Yes, बच्चे समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो एटलीस्ट इस तरह के रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे तुम लोगों को। MnO2 टाइप है ना। यस बच्चे, करके लिखा है तुम लोगों ने ऐसा? सर एक सेकंड। देखा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लेट्स से डी पार्ट इज, ये कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ऑक्सीडेशन वाई क्लोरीन वाटर, और सिंपली यू कैन से NBS इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन हेलोजेंस भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसा फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज RCH2OH when treated with Cl2,
डू यू थिंक ये कंपाउंड कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाता RCHO में? ये रिएक्शन और कहाँ देखा है हम लोगों ने? हेलोफॉर्म रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप यही था ना? हाँ सर। अल्कोहल पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता था, उस अल्डिहाइड का अल्फा हेलोजनेशन होता था, कहानी है ना? हाँ सर। ऐसा ही अगर सिंपली ये RCH2OH एंड NBS होता, NBS प्लस वाटर। अच्छा, NBS के साथ अगर हम लोग अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो स्लो कॉन्सेंट्रेशन आता ब्रोमीन का, है ना? बट अगर पानी भर दिया है तुम लोग क्या आएगा? ढेर सारा Br2 आएगा, नहीं? सो NBS प्लस वाटर इज टेक्निकली नथिंग बट Br2 सिंपली, है ना? और यहाँ भी इसके ऑक्सीडेशन से ऐसा अल्डिहाइड प्लस लेट्स से HBr बन जाता। सो NBS भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। ई पार्ट एक और लिख सकते हो, उसका मैकेनिज्म हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ, सिर्फ याद करने के लिए। इट इज स्वर्ण ऑक्सीडेशन। Swern oxidation means suppose this may be any primary or secondary alcohol and when it is treated with, ये reagent का नाम क्या होने वाला है भाई? MS डबल बॉन्ड O and Me। तो यहाँ DMSO है solvent, sorry DMSO as a reagent and second let's say ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाता? ट्राई अल्काइल अमाइन, है ना? सो इस वाले केस में ये ऑक्सीडाइज होके इस टाइप का अल्डिहाइड या कीटोन बना लेता है ना? तो इसका मेन बेनिफिट क्या है स्वर्ण ऑक्सीडेशन का? इट अवॉइड द यूज ऑफ let's say you can say costly and toxic. It avoid the use of costly and toxic metal chromium for preparation of carbonyl compound, है ना? सर क्रोमियम टॉक्सिक होता है? हाँ नहीं, क्रोमियम टॉक्सिक होता है, बिल्कुल होता है सर, लेकिन हम तो जो हमारे टैप्स होते हैं वो तो क्रोमियम प्लेटेड ही होते हैं ना? क्रोम प्लेटेड का मतलब सिर्फ क्रोमियम नहीं होता है बेटा। क्रोम प्लेटिंग मतलब बस ऐसा समझ सकता है कि क्रोमियम टॉक्सिक है, बॉडी के अंदर ज्यादा चला जाएगा तो, है ना? जैसा उसका सॉल्यूशन बना के पी लो, तुम्हारे बैंड बच जाएगी, है ना? जैसा सिल्वर एंड गोल्ड टॉक्सिक नहीं होता है ना? हाँ सर, वो तो मिठाई पे लगा के खाते हैं। यस, बिल्कुल खाते हैं ना, और कई बार वो और फायदा ही करता है ना? सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन लिख लोगे, ऐसा पूरा लाइन कर लोगे? ये थोड़ा ये लाइन को पूरा कर सकते हो कि नहीं ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। और क्रोमियम कॉस्टली भी होता है ना? भाई ये सब ऑक्सीडेशन मेथड याद कर पाओगे? ए से लेके ई तक लिखा है हम लोगों ने, है ना? धीरे धीरे बेटा ऐसा, अभी जब हिमांशु पांडे वो सब सॉल्व करना फिर से स्टार्ट करोगे तो ऐसे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस ही हैं उसमें लास्ट में कि भाई कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट ऑफ फॉलोइंग कैन कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड, है ना? ठीक है, ये लिख के हो गया ऑक्सीडेशन? हाँ सर। नहीं लिखा था? चलो, लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन।
preparation of aldehyde and ketone. Yes, sir. अब हो गया ना लिखे? Okay. So next one, let's say fourth part is tests. Test for alcohol. And इसका A part is, it is steric ammonium nitrate test. है ना, steric ammonium nitrate test. So you can say it is characteristic test. It is characteristic test for, technically you can say hydroxy group, है ना, OH. तो जिस कंपाउंड में भी OH है वो ये वाला टेस्ट दे सकता है. एंड दिस टेस्ट इज, ये कंपाउंड का जो नाम है, इट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट. इसको मैं डेलिबरेटली देखो ऐसा लिख सकता हूं. अब जा तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है. एंड दिस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN. ठीक है. हाँ, अच्छा, ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनाता है ना, येलो एक्वस सॉल्यूशन. Steric ammonium nitrate forming yellow aqueous solution. When this yellow aqueous solution treated with alcohol, here we have formation of, let's say, ammonium, and it is, let's say, Ce. यहाँ सीरियम +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, या ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं है शायद. यहाँ ये कंपाउंड बन जाता है सीरियम. यहाँ सिर्फ 5 नाइट्रेट बच जाते हैं, एक आ जाता है OR, प्लस वी हैव फॉर्मेशन ऑफ, लेट्स से, HNO3. ऐसा आएगा. अच्छा, ये जो प्रेसिपिटेट है, ये रेड प्रेसिपिटेट है, और प्लस साथ में मेरे पास एक कंपाउंड बन जाता HNO3. तो ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता. तो ये जो टिपिकल, या यू कैन से इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है. सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड ही कुछ अच्छी चीजें तुम लोग मुझे बताने की कोशिश करना यार. In this coordination compound, coordination number of cerium 4+ कितना है? कितना है? 12. वेरी गुड. ये 12 होता है बेटा इसमें ना. यहाँ जो नाइट्राइट आयन है इज बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना. तो अराउंड सीरियम ज्योमेट्री कैसा होता होगा? आइकोसाहेड्रल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना. सो इट इज आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री है इसका, है ना. सर ये नाइट्रेट है तो सर NO2 माइनस लिगेंड है कि NO3 माइनस? अच्छा सॉरी, है ना, मैंने NO3 माइनस है बेटा, नाइट्राइट नहीं है, ठीक कर लेना. NO3, ये NO3 वहां तो ऐसे ही लिखा था, और ये भी NO3. सो नाइट्रेट आयन कैन बिहेव एज मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड लिगेंड, है ना.
यस बच्चे, लिखा है इतना? 1 मिनट सर। हाँ सर। अभी हुआ ना लिख के? हाँ सर। Okay. Second test, let's say B part is, it is known as, and काफी कॉमन सा रिएक्शन है, काफी कॉमन सा टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, और विक्टर मेयर टेस्ट में तुम लोग लिख सकते हो when different type of alcohols, when different type of alcohols are treated with let's say PI3, AzNO2 followed by NaNO2 in presence of HCl, and further with NaOH. They give different color appearance. लोग देख लेंगे क्या क्या रिएक्शन है। 1 डिग्री अल्कोहल अलग कलर देने वाला है, 2 डिग्री अलग कलर देने वाला है, और 3 डिग्री लेट्स से अलग कलर देने वाला है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, if it is 1 degree alcohol which may be represented as this, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा, इन टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं होगी। यस, उसका जो फाइनल आउटकम है वो जरूर याद करना होगा। So this 1 degree alcohol when treated with PI3, this compound is RCH2I. When RCH2I treated with AzNO2, it gave RCH2 and NO2. कुछ याद है ऐसा? AzNO2 and KNO2 से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते थे। हाँ सर। सिल्वर नाइट्राइट से नाइट्रो कंपाउंड बनता, पोटेशियम नाइट्राइट से एल्काइल नाइट्राइट बन जाता है ना, तो ये नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। When this nitro compound treated with NaNO2 in presence of HCl, means ये कौन सा रिएक्शन, कौन से टाइप का रिएक्शन है बेटा? डाइजोडाइजेशन। Diazotization. Yes, so due to removal of H2O, है ना, कुछ ऐसा समझ सकते हो, ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O, ये कुछ ऐसा रिएजेंट यहाँ बन जाता, RCH, यहाँ आ जाता ये NO, और यहाँ लेट्स से ये NO2। अभी के लिए ये भी समझ सकते हो, ये रिएक्शन ना उसके जैसा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन जैसा है ना, अल्फा हेलोजिनेशन जैसा है ना। डू यू थिंक NO2 के अल्फा जो कार्बन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहां? हाँ सर। अच्छा, इसी का डू यू थिंक एक दूसरा जो टोटोमरिक फॉर्म हो सकता था वो ऐसा भी हो गया? टोटोमरिक फॉर्म, यहाँ N एंड इसको हम लोग OH एंड इसको हम लोग बोल सकते रहेंगे NO2। यस सर। Okay. Now when this compound treated with NaOH, this gave NO2 double bond N. Do you think ये बन जाएगा O minus और ये Na plus salt बन जाएगा उसका ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर? अच्छा, यहाँ लेट्स से सॉल्यूशन में मुझे ये सब मिला के
रेड कलरेशन मिलता है ना। थोड़ा पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस याद रहने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है मैं एकदम लास्ट में लिखाता भी हूँ, देखो अभी, है ना। एक बार लिख लो, नोट्स में अच्छा लगता है पूरा रिएक्शन लिखा होना कि विक्टर में टेस्ट में क्या क्या हो रहा है उससे रिलेटेड। अच्छा, अल्कोहल का एक्वा सॉल्यूशन कौन से कलर का होता होगा? शायद कलरलेस। 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 अगर ऑब्वियसली प्योर अल्कोहल है तो वो कलरलेस होगा, है ना। ऑब्वियसली कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो लाइट येलोइश कलर वो सब हो सकता है। इन जनरल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी कलरलेस। सर लिखिए। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। लेट्स से मैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकता रहूंगा। यस, एंड यहां तक तो मैं मिटा ही देता हूं। Instead of primary alcohol, if you take secondary alcohol, 2 degree. If you take 2 degree alcohol, ये बन जाता R dash, and do you think ये I आ जाएगा यहाँ ऐसा? And same in this case, let's say it is R dash, और यहाँ ऐसा NO2 आ जाता। यहाँ ये जो कंपाउंड है, this is R, and let's say R dash, and it is NO2 and it is N double bond O. Do you think बस ये यहाँ तक ही जा सकता है? ये टोटोमराइज तो हो ही नहीं सकता है ना। अच्छा, ये जो कलर है इसका, it is blue coloration. जैसे प्राइमरी में रेड कलरेशन था, सेकेंडरी में ब्लू कलरेशन है। सोचा लिखा इतना। यस सर। जैसा सर एक मिनट लास्ट बता दे। ठीक है, तुम लिखो, मैं ये थोड़ा चेंज करता हूँ उसको। ऐसा ही सपोज यहाँ अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाए, R डबल डैश एंड OH, 3 डिग्री अल्कोहल, जब ये PI3 के साथ रिएक्शन करता, ऑब्वियसली ये जो अल्कोहल था वो बन सकता था R and R dash and R double dash and iodine here, and further ये बन जाता यहाँ R, it is R dash and R double dash and let's say it is NO2. Do you think अब इसके बाद यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना। So in this case no reaction, and you can say solution remain colorless. Solution remain colorless. अच्छा, ये जो टेस्ट है वो सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को ही डिफरेंशिएट कर सकता है, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड्स को भी डिफरेंशिएट कर सकता है, एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल या नाइट्रो एल्केन को भी डिफरेंशिएट कर सकता है? हाँ सर। नहीं, यस। सो यू कैन से दिस टेस्ट
can be used to differentiate different types of alcohols, alkyl iodides, nitroalkanes. Yes? Yes, sir. अच्छा, और तुम लोग को याद क्या करना है? देखो ऐसा है बस, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री. सो इट इज R, B and C. RBC है ना? यस बच्चे, ऐसा कुछ याद रख पाओगे? हाँ सर. सो मेनली हम लोगों को ये लास्ट पैराग्राफ याद रखना है ना? यस, अदर हेलोजेंस आल्सो इंस्टेड ऑफ आयोडीन, अगर वो एल्काइल क्लोराइड्स भी होता तो भी यूज कर लेते. में क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा ना NO2, पहले सब्स्टिट्यूट कर देगा नहीं? लिखे हुआ? हाँ सर. ओके, सो इट्स लास्ट वाला लास्ट वाला रह गया है. हाँ वो ये हो गया सर. ओके, सो C इज, ये सब टेस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने लिख किए हैं. एक बार जल्दी जल्दी में रिवाइज करा दूं. लुकास टेस्ट किसके लिए होता था? फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स. और इसमें हम लोग क्या चेक करते थे? Turbidity. यस, टाइम ऑफ टर्बिडिटी है ना? ये लिखाने की और ज्यादा जरूरत नहीं है इसके अलावा. हाँ ऐसा सर. ही ऐसा ही लेट्स से डी पार्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट. ऐसा डी पार्ट लेट्स से आइडोफॉर्म टेस्ट. अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए देखो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, फॉर, इस बच्चे ऐसा लिख ले कि दिस टाइप ऑफ अल्कोहल, हाँ सर. हाँ सर. फॉर दिस टाइप ऑफ अल्कोहल, ऑल्दो उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें और भी होती थी, कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल भी थे, बट इन जनरल है ना. और यहां से ऑब्वियसली ये देता था पेल येलो प्रेसिपिटेट. हाँ सर. अच्छा, एक टेस्ट तुम लोग ने आज ही पढ़ा, इसको हम लोग लिख लेते हैं. लेट्स से डाइक्रोमेट टेस्ट. और यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल कांट चेंज इट्स कलर. वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रह जाता. 1 डिग्री एंड 2 डिग्री उसका कलर चेंज कर देते. यस बच्चे, क्लियर है ये? हाँ सर. हाँ सर. ओके, बढ़िया. सो नॉर्मल अल्कोहल्स के कुछ तो रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और है ना. नाउ इसका जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कितने रिएक्शंस लिख डाले भाई हम लोगों ने?
4 नहीं 3 क्या बात कर रहा है? 3 ही लिखा अभी तक? चौथा वाला टेस्ट था। चौथा वाला टेस्ट था। चलो 5 हुआ। आज बस हम लोग यही रिएक्शन पढ़ेंगे, 5th वाला, और फिर सॉलिड स्टेट का डाउट डिस्कस करेंगे। यही बहुत बड़ा सा है ना? सो इट इज, you can simply say Pinnacolone rearrangement, है ना? Pinnacolone rearrangement। यदि इससे पहले भी कई बार नाम आया है ना? हाँ सर। अच्छा, जैसे कुछ याद है हम लोगों ने एक इंडिविजुअल रिएक्शन के शीट्स नहीं किए थे? हाँ सर, आए थे उसमें ये। तो यस, ये भी कर लेंगे, एक इंडिविजुअल शीट कर लेंगे जिसमें सिर्फ पिनाकोल के क्वेश्चंस होंगे, ऐसा करके, है ना? ठीक है। So it is, let's say R, this will be same as R and R, it is OH and OH. So in general, this compound is known as pinacol. When pinacol is treated with, let's say, conc H2SO4 या simply में H plus लिख लेते हैं, है ना? It can be rearranged into this type of ketone due to loss of H2O, and in general this type of ketone is known as pinacolone. This type is known as pinacolone. If you see the basic mechanism of this reaction, it is R and OH. ये तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा पीछे बैकग्राउंड की आवाज से मेरे? थोड़ा हो रहा है ऐसे। अच्छा, एक नहीं सर। कुछ छोटे बच्चे मेरे घर पे खेल रहे हैं, 1 मिनट रुकना होता। यस, अभी बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा ना? हाँ सर। Okay, so alcohols in presence of, let's say, H plus, in first step it can be OH and let's say R, and do you think ये बन सकता था OH2 plus? Yes sir। अच्छा, we know H2O is better leaving group, and simultaneously यहाँ से एक ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाता। So you can simply say during this 1,2 shift, 1,2 shift due to removal of H2O, यहाँ मेरे पास कंपाउंड बन सकता था सीधे कुछ ऐसा कार्बोकेटायन OH and it is R and R। तो इस 1,2 शिफ्ट का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है अब जा नहीं, एंड ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस ये मेरे पास कुछ इस टाइप का पिनाकोलोन बन जाता। इस बच्चे क्लियर है जो लिखा हुआ है? हाँ सर। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे इसके पिनाकोल रीअरेंजमेंट के कि भाई कैसे एक पिनाकोल दूसरे पिनाकोल में ऐसा कन्वर्ट हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, काफी डिटेल में। इतना लिखा है कि नहीं तुम लोगों ने नोट्स में अभी? सर 1 मिनट से।
लिख लिया बेटा? हाँ सर। Yes. Okay. Now, the next thing is, let's say you can see few examples of pinacol, pinacolone. Let's say examples, maybe let's say first one. Suppose if it is methyl, it is CH and OH. It is CH and OH and let's say methyl in presence of H plus. चलो एक में करके दिखा देता हूं, तो बाकी के लिए क्या करना है, कितना करना है समझना. This may be let's say H and OH here, and let's say this may be H, this may be methyl, and ये बन जाता पहले OH2 plus. ये H2O यहाँ से जाएगा out of methyl and H. किसका shifting tendency ज्यादा था? सर H। H. Hydride has more shifting tendency. हाइड्रोजन यहाँ shift हो जाता, और इसका जो final product है, अब मैं सीधे ही एक step skip करके ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? Let's say due to removal of H eventually, है ना? अगर तुम लोग चाहो तो धीरे धीरे ये बीच वाला स्टेप भी स्किप कर सकते हो. आई एम इंटरेस्टेड कि भाई आंसर क्या आने वाला है. ठीक है? हाँ सर। Okay, second one. Suppose if it is methyl, this may be ethyl and OH. It is ethyl, methyl and OH when treated with H plus. Similarly, this may be, let's say, suppose 5-membered ring and OH in presence of H plus. Next one. Suppose if it is phenyl, methyl and OH, it is methyl, phenyl and OH in presence of acidic medium. अभी और भी है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे इसके. और एक तो वर्कशीट ही कर लेंगे इसके बेस पे, नहीं? जैसे बड़ा सेकंड में कौन शिफ्ट होगा, इथाइल की मिथाइल? इथाइल शिफ्ट हो जाएगा. तो आई होप मैं सीधे आंसर ही लिख देता हूं. अगर इथाइल शिफ्ट हो जाता तो यहाँ आ जाता इथाइल, इथाइल एंड यहाँ आ जाता मिथाइल. यस, क्लियर है? हाँ सर. हाँ अच्छा, सर। दूसरे वाले केस में ऑब्वियसली वी शुड हैव रिंग एक्सपेंशन. जैसा यहाँ ये OH था, सेम इफ इट इज OH2 प्लस बन जाता है यहाँ ऐसा, ये यहाँ फूटता, एंड वी शुड हैव रिंग एक्सपेंशन लाइक दिस. यस, क्लियर है? हाँ सर. ये इंस्टेड ऑफ 5-membered रिंग ये बन जाता है ऐसा 6-membered रिंग, 6-membered रिंग, और ऐसा कुछ स्पाइरो कंपाउंड्स बन जाता, एंड डबल बॉन्ड O आफ्टर लूजिंग H प्लस. इस वजह क्लियर है कि नहीं? हाँ सर. अच्छा और एक्सपेंशन नहीं हो सकता बेटा, और रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने और रिंग एक्सपेंशन कर दिया तो जो ड्राइविंग फोर्स था ना कि कार्बोकेटन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, वो नहीं हो पाएगा. यस कार्बोकेटन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा. यस, फोर्थ वाले केस में
सर फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले केस में ऑब्वियसली फिनाइल का ज्यादा शिफ्टिंग टेंडेंसी है, तो यहाँ कंपाउंड बच जाता M डबल बॉन्ड O, दिस विल बी नथिंग बट मिथाइल, इट विल बी फिनाइल एंड फिनाइल। इन 4 एग्जांपल्स में किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नो सर। और ये 4 के 4 एग्जांपल्स भी सब बच्चों ने लिखे भी हैं कि नहीं लिखे हैं? ये सर 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। ओके, सबने लिख लिया है? हाँ सर। Okay. Now, more examples related to this. Let's say 5th one. I hope कुछ examples के लिए तुम लोग अभी habitual होने चाहिए, या suppose if it is pH and it is pH and it is OH and it is methyl and OH when treated with H+. इसमें और अभी तक के एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? इसमें ये अनसिमेट्रिकल है ना, है कि नहीं? एक ही कार्बन पे दोनों पीएच है और दूसरे कार्बन पे दोनों ही मिथाइल है, तो किस पे कार्बोकेटाइन कैरेक्टर बनेगा पहले, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? लेफ्ट वाले में। तो हम लोग कार्बोकेटाइन कैरेक्टर जहां ज्यादा स्टेबल है वहां H+ को पहले अटैक कराएंगे, है ना। तो यहाँ पीएच एंड यहाँ बन जाता OH2+ and this will be methyl and let's say OH. So मैं यहाँ लिख भी देते हैं याद रखने के लिए, more stable carbocation character. More stable carbocation character, and then during let's say this 1,2 shift इस H2O को यहाँ से उड़ा दें हम लोग, and its product is found to be, let's say eventually after removal of H+, after removal of H2O, do you think ये compound यहाँ मेरे पास बन जाता, यहाँ pH, it will be methyl and CO and it is methyl, बनेगा ऐसे कि नहीं? अच्छा, ऐसा ही let's say next one, suppose if we have compound, this is 5-membered cyclic ring and it will be OH, it will be phenyl and phenyl ring, and when treated with H+, कौन से OH पे अटैक करेगा, लेफ्ट वाले पे कि राइट वाले पे? राइट वाले पे। तो इसका मैं सीधे ही प्रोडक्ट लिख दूं मतलब देखिए नहीं? हाँ सर। सबका मैकेनिज्म तो एक ही है, इट इज पीएच एंड पीएच, है ना। ये मैकेनिज्म लिख लोगे ना अपने आप से ऐसा? यस। कि भाई ये पहले इस OH पे अटैक करता, H2O का रिमूवल हो जाएगा, फिर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल कुछ याद है कि नहीं तुम लोगों को? देखो भाई तुम लोगों को याद बचा भी है कि नहीं ये एग्जाम्पल? हाँ सर, बोर्ड 4 यहाँ OH एंड OH, ये एग्जाम्पल याद बचा है ऐसा कि नहीं? हाँ सर। बेंट रूल सर। इन प्रेजेंस ऑफ H+, कुछ याद है? ये सॉल्यूशन बताने के बाद भी चमक नहीं रहा था ध्यान से, है ना। इसका 1,2 शिफ्ट नहीं, वो 3D में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या मैं थोड़ा सा उसको फिर से याद दिला देता हूँ बेटा। ये पहले मैं इसको देखो कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये बन जाता OH, डू थिंक ये बन जाएगा ऐसा OH2+, यस। और फिर ये शिफ्टिंग होती थी 1,2 शिफ्ट, है ना, और ये उड़ जाता है यहाँ से। Such that
ये जो इंटरमीडिएट स्टेज मुझे बनता हुआ दिखाई देता, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज मुझे कुछ बनता हुआ दिखाई देता, वो कुछ इस टाइप का, ये सीधा इससे पीछे से कनेक्टेड होता, ऐसा है ना। डू यू थिंक ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा बस ड्यू टू लॉस ऑफ H+? Yes, sir. ऐसे ही बनेगा ना। हाँ सर। और अगर मैं इस कंपाउंड को वापस अच्छा सा बनाने की कोशिश करूं तो ये कंपाउंड देखो ऐसा ही है, ये कंपाउंड ऐसा है कि नहीं? है सर। हाँ सर। ऐसे ही कंपाउंड बस, चाहे तुम लोग कार्बन काउंट कर लें उसमें, ऐसा करके, है ना। जैसा अगर मैं कार्बन काउंट करके दिखाऊं तुम लोगों को तुम्हारी लाइफ आसान करने के लिए, सो 1 2 3 4 5 6 and 7, तो ये मेरे पास 2 कार्बन है। 2 के बाद ये वापस 2 किससे जुड़ा हुआ है? लेट्स से 3 से, तो 3 जुड़ा हुआ है 4 से, है ना। 4 किससे जुड़ा हुआ है? 5 से, और 5 फिर सीधा किससे जुड़ा हुआ है? 6 से। कुछ गड़बड़ किया है हम लोगों ने? हाँ सर, कुछ Yes. तो गड़बड़। कुछ गड़बड़ इसलिए कर दिया है कि 5 मेरे पास ये होना चाहिए, 6 मेरे पास ये होना चाहिए, और 1 ये होना चाहिए, और 3 मेरे पास 7 मेरे पास ब्रिज है बिटवीन 1 and 4। अब ठीक है ना। यस बच्चे, ये समझा ऐसा? हाँ सर। चलो इससे पहले हम लोग और एग्जाम्पल्स देखें, कुछ अच्छी चीज समझना है। इतना लिख लिया है कि नहीं? नहीं सर, एक मिनट। या मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसा। अच्छा, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा था बेटा? कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल बनता है। कितना स्टेबल बनेगा, तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा शिफ्टिंग टेंडेंसी किसका था? हाइड्रोजन। हाइड्राइड। हाइड्राइड के बाद किसका होता था? याद है? एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप, हाँ सर। फिर एक्टिवेटेड फिनाइल ग्रुप, देन फिनाइल, देन डीएक्टिवेटेड फिनाइल, देन टर्शरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। कुछ था ऐसा कहानी? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट ऐसा भी लिखना है क्या? रिलेटिव migratory aptitude, relative migratory aptitude also depends on steric factors. Yes, relative migratory aptitude also depends on steric factors. जैसा सपोज यार, अगर मेरे पास यहाँ OCH3 है, मिथॉक्सी बेंजीन, इसमें, और अगर मैं कोई दूसरा कंपाउंड है, लेट्स से, इन दोनों में किसका शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होने वाला है बच्चे? OCH3 वाला। OCH3 वाले का। और अगर ये बेंजीन, अब तीनों में से OCH3 वाले का शायद, है ना। और अगर मैं ये देखूं तो डू यू थिंक अभी भी ओवरऑल ऐसा ही रहने वाला है ना? Yes, sir. एंड सरप्राइजिंगली इट इज फाउंड टू बी मोर देन अगर मेरे पास OCH3 ऑर्थो पे कनेक्टेड होता है। जैसा अगर मैं रिलेटिव रेशियो भी समझूं कि बेंजीन का अगर 1.0 है तो ये 0.7 है, ये 15.7 है,
और ये 500 है, तो ये 0.3 है ना। सर बट फिर भी OCH3 तो बहुत छोटा है। मतलब मैं बेटा वो डेटा के हिसाब से मैं बता ही रहा हूँ कि भाई स्टेरिक फैक्टर भी डोमिनेट कर जाता है ना। एटलीस्ट ये एग्जांपल तो याद रखो। हाँ इसका डेटा है स्टैंडर्ड बुक में, है ना। और इसको ऐसा जनरलाइज भी नहीं कर सकते भाई जब भी ऑर्थो पे होगा वो बेंजीन से कम होता है ना। Yes? Yes, sir. Okay. Now, the next thing is, let's say, similarly, suppose अगर मेरे पास ये ऐसा है, देखो R and suppose यहाँ OH है, यहाँ R and suppose यहाँ Cl है, and when it is treated with, let's say, suppose AgNO3, कुछ याद आया? SN1 in presence of Lewis acid, क्या हो जाता था Cl का? वो Ag के साथ हो जाता है, और Better leaving group. ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। हाँ सर। सीधे मैं इसको ऐसा बोल दूं बस कि ड्यू टू AgCl का प्रेसिपिटेट ये उड़ जाता यहाँ से और साइमल्टेनियसली ये यहाँ शिफ्ट हो जाता। हाँ सर। तो इस वाले केस में भी बन जाता R डबल बॉन्ड O एंड इट इज R एंड साथ में ऑब्वियसली AgCl। तो थिंक ये रिएक्शन भी कुछ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जैसा ही है। हाँ सर। बट ये अनसिमेट्रिक है, दोनों OH है ही नहीं। मींस यहाँ कार्बोकेटन कैरेक्टर कहाँ बनेगा, OH वाले कार्बन पे कि Cl वाले कार्बन पे? Cl वाले कार्बन पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन से क्या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना। नहीं अच्छा, ऐसा ही सपोज इफ इट इज R and it is OH and it is R and let's say it is NH2, and when treated with NaNO2 in presence of HCl, do you think if first कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता कि R and OH, it is R and it is nothing but N2 plus डाइजोनियम कैटायन? Yes. Yes, जो sir. अनस्टेबल होता था तो यहाँ से N2 तो कंफर्मली लीव करेगा ही करेगा, साइमल्टेनियसली दिस R कैन शिफ्ट हियर, है ना। and its product should be RCO, and it is R and R. यस बच्चे, क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Okay. जैसा for example, suppose if we have OH, yes. सर अगर ड्राइविंग फोर्स रेजोनेंस है तो फिर सर अगर लाइक फॉर्म्ड कार्बोकेटायन पे लाइक कम रेजोनेंस है तो हम लोग क्यों ड्राइव कर रहे हैं? लाइक फॉर्म्ड कार्बो किसमें बेटा? OH जो एक एग्जांपल था OH स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेटा, और पीएच बस वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वीकली एक्टिवेटिंग। OH में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बेटा कार्बोकेटायन का, है ना। यस, सो ऐसा ये वाला जो कंपाउंड है व्हेन ट्रीटेड विद
NaNO2 in presence of HCl, क्या बन जाएगा बेटा इसमें फाइनल प्रोडक्ट? सर फिनॉल, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। हाँ सॉरी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनोन ड्यू टू लॉस ऑफ N2 NaCl, जो हम लोग लिखना चाहे, है ना? क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो ये भी जल्दी से हम लोग लिख ही लेते हैं। डिफिकल्ट चीज तो ये होता था, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ 1,2 शिफ्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ 1,2 शिफ्ट। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना भी समझना भी है कि भाई CNC, और सपोज ये मेरे पास यहाँ लीविंग ग्रुप है जो जाने वाला है यहाँ से, है ना? इसके कोरस्पॉन्डिंग ये ऑर्बिटल ऐसा है, एक बॉन्ड ऑब्वियसली यहाँ अंदर जाता होगा और एक बॉन्ड डू यू थिंक यहाँ बाहर आता होगा ऐसा टेट्राहेड्रल के लिए? नहीं? हाँ सर। यस सर। अच्छा, इस वाले कार्बन पे भी ये वाला एक ग्रुप है, इसमें एक ये वाला ग्रुप है, और ऑब्वियसली एक ये वाला ग्रुप हो सकता है इसमें। तो थोड़ा सा बस ये ख्याल रखना है कि जो भी ग्रुप शिफ्ट होता है इट शुड बी ऑलवेज क्या होना चाहिए? एंटी कोप्लेनर। एंटी, इट शुड बी एंटी कोप्लेनर। अच्छा, होता क्या है अगर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फिजिबल हो जाता है ना? यस। और जिस ग्रुप का भी शिफ्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है वो शिफ्ट कर जाता है ना? जिस ग्रुप का भी शिफ्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है वो शिफ्ट कर जाता है। यह परेशानी कब हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस में? जब वहां फ्री रोटेशन हिंडर्ड हो, तब मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि उसके एंटी कोप्लेनर कौन सा ग्रुप होगा फिर, नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, कैसे कैसे हिंडर्ड हो सकता है भाई ये? सर डबल बॉन्ड, या तो साइक्लिक हो या मल्टीपल बॉन्ड्स हो, है ना? हाँ सर। जैसा अभी दिखाता हूं, इतना लिखा, सर एक मिनट लास्ट कर लो। ये SN2 जैसा ही है सिंपली, है ना? कि वो बैक साइड अटैक करेगा, इट शुड बी एंटी कोप्लेनर। हो गया सर। हुआ? सर एक सेकंड। अभी तक हम लोग को एंटी कोप्लेनर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्यों नहीं जरूरत पड़ रहा था? क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड था, फ्री रोटेशन होके उसके प्लेन में आ ही जाता। डन? हाँ सर। जैसा फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैं समझाता हूं और फिर कुछ एग्जाम्पल तुम लोग कर सकते हो बाद में। सपोज क्या फॉर्म बना दिया, क्या होता था ये याद है कुछ अभी भी कि नहीं? भूल गए हो सब? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में यहाँ मिथाइल है, यहाँ OH है, और लेट्स से ऐसा ही यहाँ मिथाइल है एंड यहाँ OH। तो पिनाकोल है, सिंपली डायोल, एडजेसेंट है ना? यस। यहाँ काउंट कर लेते हैं कार्बन की। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। OH यहाँ एक्सियल पोजीशन पे है कि इक्वेटोरियल है? एक्सियल। एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे है। सो कैन वी से ये सब मिला के सिस है मॉलिक्यूल? यस सर। यस सर। यस सर। इस सिस मॉलिक्यूल में व्हेन इट ट्रीटेड विद लेट्स से H+, व्हेन इट ट्रीटेड विद H+, say here you can just try to imagine कि भाई लेट्स से ये बन जाता यहाँ OH2+, सपोज इट इज मिथाइल
and it is methyl and let's say it is OH, है ना? अगर मैं इसका लेट्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ याद है? न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर मैं यहाँ Yes, ड्रॉ sir. करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, लेट्स से ये वाला जो कार्बन है ये क्या है? OH2 प्लस बॉन्ड एक बना रहा है, एक बॉन्ड लेट्स से यहाँ मिथाइल है और एक ये, डू यू थिंक ऐसा रिंग बन जाएगा इवेंचुअली फिर बाद में, है ना? Yes. जैसा ये C1 है तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? C6। जो C2 वाला कार्बन है इसके पीछे, उसमें यहाँ मिथाइल है, यहाँ OH है एंड ये बॉन्ड ऐसा पीछे से यहाँ आता एंड सो ऑन। सो यहाँ पीछे वाला जो कार्बन है वो C2 है और C2 डायरेक्टली फिर किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ C3 से। इस स्टेज पे H2O निकलता और कौन शिफ्ट हो जाता 1,2 में? मिथाइल। सो दिस मिथाइल कैन शिफ्ट। तो यहाँ मैं ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ, इसको यहाँ से फोड़ देते हैं एंड वी शुड हैव 1,2 मिथाइल शिफ्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ लेट्स से H2O एंड नेक्स्ट स्टेज में H प्लस। डू यू थिंक मेरे पास जो कंपाउंड इवेंचुअली बनता हुआ दिखाई देता, अब जा यहाँ डबल बॉन्ड O and this will be same as methyl and methyl, बनेगा? मतलब नॉर्मल पिनाकोल पिनाकलोन। हाँ सर। ओके, नाउ सपोज इस एग्जाम्पल की जगह अगर मेरे पास एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो, ना, इंस्टेड ऑफ दिस सपोज अगर मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल हो OH and OH, it is methyl and let's say methyl, किससे से की ट्रांस है? ट्रांस। सर ट्रांस। ट्रांस है। इस वाले केस में यहाँ C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 और ये C6। Now when it treated with H plus, when it treated with H plus, let's say suppose यहाँ Me, do you think let's say इसको suppose मैं बना दूं OH2 plus, let's say यहाँ ये मिथाइल है और यहाँ let's say OH है। इसका भी न्यूमैन प्रोजेक्शन यू कैन ट्राई। इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन में यहाँ नीचे क्या है? मिथाइल। डू यू थिंक यहाँ ये बन जाता OH2 प्लस, यहाँ है मिथाइल, यहाँ है OH, यहाँ एक कार्बन है और इसके पीछे एक कार्बन है। तो ये H2O तो यहाँ से निकलेगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, H2O तो यहाँ से निकलेगा। क्या बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ? एंटी कोप्लेनर। डू यू थिंक इसके एंटी कोप्लेनर ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड है? हाँ सर। सो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो एंटी कोप्लेनर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता। तो ये रिंग का साइज कितना बच जाता मेरे पास? 5 मेंबर। रिंग का साइज हो जाता, देखो अब ये 5 मेंबर्ड, तो 5 मेंबर्ड रिंग का साइज देखो ऐसा होता, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा एंड सपोज ये मैं सीधे अब इसको यहाँ जोड़ दूं ऐसा, समझने के लिए है ना। यहाँ मेरे पास मिथाइल है और यहाँ ये कीटोन बच जाता ड्यू टू रिमूवल ऑफ H प्लस और साथ में यहाँ एक मिथाइल है, ऐसे बचेगा ये 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। यस सर। तो यहाँ रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता।
यस भाई लिखे हुआ। सर 2 मिनट रुकिए। सॉलिड स्टेट में बहुत सारे डाउट्स है ना तुम लोगों को? हाँ सर। अच्छा सर या तो ऐसा भी कर सकते हैं आज सिर्फ ऑर्गेनिक, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स। नहीं कर ही लेते हैं, डाउट भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो मैं और जो क्वेश्चंस देने वाला हूँ वो थियरी में दे दूं ऐसा पीडीएफ बना के? पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। सो नॉर्मली पिना या बोलो शीट क्या? हाँ शीट दे दूंगा इसका पिनाकोल का, उसमें वो थियरी भी दे दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है सर। मतलब कुछ बड़े अच्छे एग्जाम्पल होते हैं ना, एक में 5 मेंबर्ड, किसमें 6 मेंबर्ड, ऐसा सा कहानी है। यस लिख लिया बेटा ये सब? हाँ सर। 1 मिनट सर। डाउट भी डिस्कस करना जरूरी है ना, फिर रह जाता है। हाँ सर हो गया। यस बच्चे